हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, एडिटोरिया के द्वारा एक नया करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है वार्षिकी 2024 के नाम से, जिसमें कि सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। और साथ ही साथ इस बुक में केंद्रीय बजट 2024-25 पे ध्यान दिया गया है, और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। तो वही प्रैक्टिस सेट जो है वो सेट नंबर 1 मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कि सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यह वीडियो जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग आज इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ, ये प्रैक्टिस सेट जो है वो रेगुलर बेस पे आप लोगों को चाहिए। दूसरी बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं करवाऊंगा, जैसे कि और भी लोग यूट्यूब पे करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के लिए याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ ये वीडियो मैं आप लोगों के समझ लेकर आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो कोस्टा, जो कि कौन थे, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब बात हम लोग करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ में टोटल कितने मेंबर कंट्री हैं? 27 देश हैं यूरोपीय संघ में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। और अगर बात करते हैं यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में, तो ये जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो 2.5 वर्ष का होता है, और एक व्यक्ति जो है वो अधिकतम 2 बार चुना जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति अधिकतम इस पोस्ट पर 5 वर्ष तक रह सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुसल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो एक्चुअली ये जो न्योमा चुसल है, यहाँ है श्योक नदी। नाम याद रखिएगा, कौन नदी है? श्वेक नदी है। इसी का जलस्तर बढ़ गया था, और इसी जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ जो है वो बाढ़ आ गया था। और यह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख। आप लोग पढ़े होंगे लद्दाख में टोटल कितना जिला था? 2 जिला था, लेकिन गृह मंत्रालय जो है वो यहाँ 5 नए जिले के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो अब लद्दाख में टोटल जो जिलों की संख्या हो गई है वो हो गया है 7 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह म्यांमार के नेपिडा, ये नेपिता भी इसको बोलते हैं, जो कि म्यांमार की राजधानी है, यह म्यांमार के नेपिता में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था, ये गलत है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो रक्षा सचिव के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल हैं उनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। अगर हम लोग बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1997 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में स्थित है, और इसके 7 मेंबर कंट्री हैं, वो है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार। आगे है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अभ्यास है खान क्वेस्ट, इसके बारे में कह रहा है यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये गलत है। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि खान क्वेस्ट जो है एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा सह प्रायोजित है और मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। सिंपल सा कहने का मतलब है ये द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, तो ये गलत है। फिर आगे कह रहा है यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है।
हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह बना है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। आगे है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दे दी है? तो भारत की जो हरित हाइड्रोजन पहल है, इसका समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो अभी कौन है? अभी फिलहाल इनके अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बंगा। ठीक है, क्या नाम है? अजय पाल सिंह बंगा। विश्व बैंक की जो मेंबर कंट्री है वो 189 है। 189वां जो देश है वो कौन सा देश है? वो देश है नॉर्वे। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, एक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो भी जो है वो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। क्लियर है? आगे है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है लक्ष्मी झा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा जो है वो बिहार के सहरसा की एक पर्वतारोही हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वैश्विक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? वैश्विक विश्व ड्रग रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएनओडीसी के द्वारा जारी किया गया है। यूएनओडीसी का मतलब जानते हैं क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, तो यह यूएनओडीसी के द्वारा क्या जारी किया जाता है? विश्व ड्रग रिपोर्ट। एक डेट याद रखिएगा, 26 जून। 26 जून को विश्व ड्रग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। बताना है कि तेलंगाना एक साइड राज्य है, एक साइड राज्यपाल है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? जिष्णु देव वर्मा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी। ठीक है, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रमन डेका और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट। याद रखिएगा, यह थल सेना का अभ्यास है। ठीक है, थल सेना का अभ्यास है और इसका कौन सा संस्करण हुआ है? 16वां संस्करण, जो कि कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह 16वां संस्करण जो है वो उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उमरोई मेघालय। मंगोलिया की अगर बात करते हैं तो मंगोलिया जो है वो पूर्व और मध्य एशिया में भूमि से घिरा हुआ एक देश है। आगे है जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल। आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आइडियाज फॉर लाइफ पहल जो है वो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से याद रखिएगा। एक है मिष्टी योजना। ठीक है, मिष्टी योजना भी जो है वो इसी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और एक है भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना। ठीक है, वन और लकड़ी प्रमाणन योजना भी जो है वो यही केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? मतलब इसरो का जो दूसरा स्पेसपोर्ट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया जाएगा। कहाँ? थूथुकुडी में किया जाएगा, तमिलनाडु में जो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो होगा वो विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा जो विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए समर्पित होगा। आगे है कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान पता है क्या है? देखिए, पहले संपूर्णता अभियान जो है वो एक्चुअली आकांक्षी जिला और जो आकांक्षी ब्लॉक है उसमें 6 संकेतकों में संतृप्ति प्रदान करना है। यही है संपूर्णता अभियान, जो कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप लोगों को मैं बोला आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक, तो आप लोग एक पढ़े होंगे आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जो कि 2018 में सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और एक है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जो कि 2023 में सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 14 कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये जो जंक डीएनए है ये होता है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अस्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अस्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जिसका उद्घाटन जो है वो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सचिव जो है निवेदिता शुक्ला जिनका नाम है उनके द्वारा किया गया है। अच्छा, अब एक देखिए स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन प्लास्टिक रिसाइकलिंग से, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो 2070 तक शून्य अपशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो है वो शून्य अपशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है। तो 2070 तक रखा है। आगे है कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये गलत है, बल्कि ये दूसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नई सरकार जो है वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है, बिल्कुल सही है। और नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो किस शहर को घोषित किया गया है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, जो कि ये एक्चुअली अभी आप लोगों को ये पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, और उसमें सबसे अच्छा शहर किसको घोषित किया गया है, वियना को, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर पे वियना को रखा गया है, दूसरे नंबर पे कोपेनहेगन को रखा गया है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे खराब शहर रहने के लिए कौन है, तो वो सीरिया की राजधानी है दिमशक। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि नोमैडिक एलिफेंट जो है वो भारत और मंगोलिया के बीच होता है, थल सेना का एक अभ्यास है। इस बार 16वां संस्करण हुआ है, जिसका आयोजन जो है वो उमरोई मेघालय में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16वां संस्करण है जिसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है। तो यह किसने किया है, जापान जो है वो पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, जो कि जालसाजी से बचाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। कहाँ पर दुनिया के सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है। तो ये जो है वो इंडोनेशिया के सुलाबेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर एक पेंटिंग स्थित है, जो कि ऐसा कहा माना गया है कि 51,200 साल पुरानी गुफा पेंटिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के सुलाबेसी द्वीप पर। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडवांस लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट होता है, ALOS 4 को लॉन्च किया है। तो यह किसने किया है, जापान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान ने। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है। तो यूनेस्को के द्वारा एक पहल शुरू किया गया है, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो नाटो के अगले महासचिव बनाए गए हैं मार्क रूटे, जो कि कौन है, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे। नाटो की अगर बात कीजिएगा तो नाटो की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है, 1949 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। 32 इसके सदस्य हैं, और 32वां सदस्य जो है वो कौन है, स्वीडन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है
तुमकुरु कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। विश्व की पहली मिस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बनी है? तो वो केंजा लेइली बनी है, जो कि मोरक्को की एक एआई जनरेटेड मॉडल है। ठीक है, तो सही आंसर होगा केंजा लेइली, जो कि मोरक्को की एक एआई जनरेटेड मॉडल है। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस एक लाल आदि दानव तारा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल अति दानव तारा है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? उनका नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो यह किसने? बुर्किना फासो ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्किना फासो, जो पहले गोल्ड कोस्ट हुआ करता था। ठीक है, गोल्ड कोस्ट के नाम से इसको जाना जाता था, अब इसको बुर्किना फासो के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम अफ्रीका में एक स्थल रुद्ध देश है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? तो ये हुआ है पेंसिल्वेनिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो बन गया है डेनमार्क, जो कि उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है डिक सॉफ को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिक सॉफ। ठीक है, नीदरलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था? मार्क रूटे, जिनको कि नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं डिक सॉफ। नीदरलैंड जो है वो उत्तर पूर्वी यूरोप में एक स्थित देश है जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। हाल ही में इसरो के द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV-LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है RLV पुष्पक, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जो है, जो 21 वर्ष से ऊपर की लड़कियां हैं उनको 1500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की अन्य कुछ योजनाएं भी ध्यान रखिएगा, जैसे लाडला भाई योजना, मुख्यमंत्री युवा कार प्रशिक्षण योजना भी जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। भारत जो है वो कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता है? तो भारत जो है वो 13 साल बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन जो है वो अश्नवी वैष्णव के द्वारा किया गया है, जो कि हमारे रेल मंत्रालय के मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो यह किया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन जो है वो तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो झारखंड के तीसरी बार 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन, और अभी तत्कालीन झारखंड के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल जो हैं वो हैं संतोष कुमार गंगवार। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया है तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन? नासिक जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीनिवास सुलू सेठी को।
किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सुमीत नांगल को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 206 फीट ऊंचा है। ठीक है, और इस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। फिर है कि किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो स्वर स्वामिनी आशा किनका जीवनी है? आशा भोसले का, जिनका हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो यह बताइए ये है कहाँ में? तो ये है मुंबई में, ये ध्यान रखिएगा, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय। और इसमें बनाया गया है कुलपति किनको? साइमन मार्क को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं और कुलपति के पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम दिया गया है भविष्य पोर्टल, जो कि पेंशन से जुड़े सभी कामों को डिजिटल करेगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अस्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। आगे है कि मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है, तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हांगकांग। और मुंबई का पूरे दुनिया में रैंक कितना है? 136वां है और भारत में पहला है। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो टाइम स्क्वायर के तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने जाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? SDG यानी सतत विकास लक्ष्य स्कोर क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। यहाँ 2023-24 के अनुसार भारत का SDG स्कोर है 71, लेकिन यह किसके द्वारा जारी किया गया है जिसकी बात कर रहा है? नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके द्वारा भारत का स्कोर जो है वो 71 है 2023-24 के लिए। यहाँ इसमें अगर शीर्ष प्रदर्शक पूछे कि शीर्ष प्रदर्शक राज्य कौन है, तो कौन कौन है? केरल और उत्तराखंड जो है वो पहले नंबर पर है 79 स्कोर के साथ, और बिहार जो है वो इस पे सबसे खराब स्थिति में है 57 स्कोर SDG स्कोर के साथ। ठीक है, ये तो हो गया नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अब आप लोगों को याद होगा एक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट भी आता है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024, जो कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें अगर भारत का स्कोर पूछ दे तो उसमें भारत का स्कोर जो है वो 64 है। ठीक है, SDG स्कोर 64 है और भारत जो है वो 109वें नंबर पर है। और पहले नंबर पे पूछ लिया जाए तो उसमें पहले नंबर पे फिनलैंड है, जो कि 86.4 स्कोर के साथ है। तो SDG स्कोर अगर नीति आयोग के द्वारा पूछे जाएगा तब 71 होगा, और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के अकॉर्डिंग 64 होगा, और भारत का उसमें रैंक है 109वां। तो पढ़िए तो ऐसे पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रट्टा मारने से अब कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मतलब अब एग्जाम का लेवल ऐसा नहीं रह गया है कि बस रट ले रहे हैं क्वेश्चन और आंसर, उससे हो जाएगा। उससे दो चीज होगा, ना एग्जाम का क्वेश्चन वैसा पूछा जाएगा और ना ही आप याद रख पाइएगा। लेकिन अगर आप चीजें को डिटेल में पढ़िएगा तो थोड़ा याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाइएगा। तो थोड़ा सा कोशिश यही कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट्टा मत मारिए, उससे रिलेटेड फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपके पास बुक है तो कहीं बुक में ही साइड में ये सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि यह सब चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखा जाए। ठीक है, और यह वीडियो जो है वो आप लोगों को कंटिन्यू करना है कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा। कंटिन्यू करना है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा।
अगर आप लोगों का कमेंट ज़्यादा आता है कि हाँ इसको कंटिन्यू करना है, तो मैं 15 प्रैक्टिस सेट जो है वो इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ कंटिन्यू कर दूंगा। आप लोग ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कि कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू विथ एक्सप्लेनेशन करना है या फिर विदाउट एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।